नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। देश भर में पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार नई नई योजना लेकर आती रहती है, जिससे किसान भाइयों को गाय भैंस खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। इस स्कीम का फायदा आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। वहीं सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए व्यापक कदम उठाएगी, जिससे किसान भाई प्राकृतिक खेती करने के लिए आकर्षित होंगे। वहीं राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और कृषि उपज संगठनों, प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जुड़ेगी, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिल सके। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के अनुदान और प्रोत्साहन राशि देती है। उन्होंने कहा कि किसानों को कच्चे माल के भंडारण के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार 2 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को एक देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो अब वर्ष 2025 से ये सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2022 से अब तक कुल 14.77 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 492 देसी गायों की खरीद के लिए 1.23 करोड़ रुपए और 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपए शामिल हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश की प्रमाणीकरण एजेंसी को नामित किया है। वहीं राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए MSP के फॉर्मूले निर्धारण का पता लगाने या किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शुरुआत में उपज के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक समिति भी गठित की है। उन्होंने प्राकृतिक खेती की दिशा में किसानों का रुझान पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार साल 2022 और 23 से राज्य योजना सतत कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने और किसान कल्याण कोष के तहत प्राकृतिक खेती को लागू कर रही है, ताकि किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य मिलाते हुए जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, खेती की लागत में कमी लाना और खेती को एक स्थायी आजीविका विकल्प बनाना, मिट्टी की उर्वरता, सूक्ष्म वनस्पतियों और जीवों, जलधारक क्षमता, जल घुसपैठ और छिद्रण में सुधार करना, रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी, पर्यावरण और जलीय प्रदूषण में कमी लाना, प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती योजना के इन उद्देश्यों को पाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, किसान गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्राकृतिक खेती मेले, अधिकारियों और किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट्स शुरू किए हैं। वर्ष 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां, 22 कार्यशालाएं, एक राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है और इन कार्यक्रमों में 35,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती की पद्धतियां प्रचलित रसायन आधारित खेती से काफी अलग हैं, इसलिए नई प्रणाली को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी, जींद, घरोड़ा, करनाल और मंगियाना, सिरसा में 4 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। साल 2022 से अब तक 9707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षुओं में युवा किसान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा हमेटी जींद ने राज्य के 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है।
कृषि मंत्री ने कहा 1,77,892 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है और 2,63,979 एकड़ क्षेत्र के लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 16,800 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,474 किसानों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत सरकार ने ग्राम पंचायत में जागरूकता फैलाने, क्लस्टर निर्माण, कृषि सखियों, सामुदायिक संसाधन, व्यक्ति की भागीदारी, ओरिएंटेशन कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेपों के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 39.70 करोड़ रुपए बजटीय आवंटन के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल, कुरुक्षेत्र और हमेटी जींद में NMNF के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए NMNF के तहत प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती केंद्र गुरुकुल में जनवरी 2025 से शुरू किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 2 भारतीय प्राकृतिक जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। हरियाणा सरकार की नई योजनाओं से प्रभावित होकर प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं गाय खरीदने पर सरकार किसानों को 30,000 की सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।